वेरी गुड इवनिंग क्लास। दिस इज़ जूही मिश्रा फ्रॉम अनअकैडमी एंड फाउंडेशन क्लास। आज की यूट्यूब सेशन में आपका स्वागत है। हमारी आज की ये प्लांट मॉर्फोलॉजी की सीरीज़ हम फिर से कंटिन्यू करेंगे विथ अ न्यू टॉपिक, जिसमें आज हम फ्रूट का डिस्कशन करेंगे कि फ्रूट जो होता है वो साइंटिफिकली क्या होता है, कौन से पोर्शन से बनता है, फ्लावर में कैसे बनता है, कितने टाइप का होता है, और उसके कुछ जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं जो नीट लेवल और जितने भी ऑल इंडिया कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं, तो वो सब हम आज के सेशन में डील करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन लेट मी इंट्रोड्यूस विद दिस मैथमेजिक वर्कशॉप, जो कि IIT JEE नीट फाउंडेशन NTSC कैटेगरी की तरफ से मतलब कराई जा रही है। जो ये 19 जून को ये वर्कशॉप होगी। इसमें एक ओरिएंटेशन सेशन है जो प्रशांत सर लेंगे शाम 4 बजे, और इसमें इनरोल होने का जो कोड आप यूज़ करेंगे दिस इज़ जूही 10। इस दिए गए नंबर पे भी आप फ़ोन करके बाकी की डिटेल्स पता कर सकते हैं। इस वर्कशॉप की जो लिंक है जिससे आप ये ज्वाइन करेंगे, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ध्यान रखना है आपको कि ये मैथमेटिक्स सेशन इंग्लिश लैंग्वेज यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, और इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि ऐसे सेशंस जो हैं वो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छे और काफ़ी बेनिफिशियल हैं। तो चलिए आइए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम और आप फ्रूट के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्रूट की बात करेंगे। एंड अभी तक याद होगा आपको, मैंने आपको प्रेजेंटेशन बताया, एस्टिवेशन बताया, तो फल क्या होता है, फ्रूट क्या होता है, कैसे बनता है, तो आइए समझते हैं। देखो, आपको मालूम है कि जो फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यू नो कि उसको गाइनोशियम बोलते हैं, ये आप जानते हैं। गाइनोशियम की यूनिट को कार्पल बोलते हैं, ये भी आप जानते हैं, या पिस्टल बोलते हैं। आपने डिटेल में पढ़ा कि इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जिसमें स्टिग्मा पर पॉलिन ग्रेन आता है पॉलिनेशन के बाद, स्टाइल एक पैसेज देता है, बेसल स्वलन पोर्शन जिसको ओवरी कहते हैं, और इसी ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको ओव्यूल कहते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपने पहले भी पढ़ी, आप लेबल कर सकते हैं, जिसमें 2 चीज़ मेन है, एक स्वलन पोर्शन ओवरी और एक जो उसके अंदर का पोर्शन है ओव्यूल। ये आप याद रखिए। देन आफ्टर ये जो टॉपिक है जिसमें आपको बात करनी है कि फ्रूट और सीड, तो देखो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसमें एक मैकेनिज्म पाई जाती है डबल फर्टिलाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन मैं आपको रिप्रोडक्शन में बताऊंगी, लेकिन आप इतना जानिए कि मेल और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन होता है, जिसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद जब एम्ब्रियो बनता है, तो ये जो मैकेनिज्म है फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब फर्टिलाइज होने के बाद ओवरी ही फल बन जाती है, और फर्टिलाइज होने के बाद ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब फर्टिलाइज्ड ओवरी को फ्रूट कहते हैं और फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को सीड कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 बात याद करनी है, नोट करनी है, एग्जाम में आता है। अब ये है कि फ्रूट कितने टाइप का होता है। जैसे अभी तो आपको क्लियर कट ये बात समझ में आ गई कि ओवरी से ही बनता है, फल बनता है, और ओवरी के फर्टिलाइजेशन से बनता है। तो आप ये भी जानते हैं कि भाई ओवरी की ये वॉल है, जैसे अंदर ओवेरियन कैविटी होती है, तो बाहर की तरफ जो एक टर्म आता है ओवरी का, जो छिलका होता है, जो कवर होता है, उसको ओवरी वॉल कहते हैं। ये ओवरी वॉल जब ओवरी से फल बनेगा तो ओवरी वॉल से फल का छिलका बनेगा, यानी कि फ्रूट वॉल बनेगा। यहाँ से फ्रूट वॉल को टेक्निकली पेरिकार्प कहा जाता है। तो फ्रूट वॉल के साथ एक टर्म यूज करते हैं, पेरिकार्प। पेरिकार्प को 3 पार्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। बाहर की तरफ जो होता है उसको ईपीकार्प कहते हैं। जैसे आम का छिलका जो है, आजकल आम का मौसम है, आम उठा लीजिए, अच्छे से उसको देखिए, समझिए उसकी मॉर्फोलॉजी, कि आम का जो छिलका है, चाहे कच्चा आम है तो हरा, पका है तो पीला, उसको ईपीकार्प या एक्सोकार्प कहते हैं। और जो उसका फाइब्रस हिस्सा होता है जो आप खाते हैं, जो आम का पल्प होता है, वो होता है मेसोकार्प। आम में मेसोकार्प खाया जाता है। फिर उसके बाद जब आप मेसोकार्प खा लेते हैं तो अंदर एक वाइट कलर की गुठली होती है जो उसकी सीड होती है, और उस पर एक पतला सा वाइट और ब्राउन कलर का एक
लेयर चढ़ा हुआ होता है, बहुत हार्ड होता है वो, जिसको इंडोकार्प कहते हैं। इसका मतलब पेरिकार्प के 3 पार्ट हैं। आउटर एपिकार्प होता है, मिडल मीजोकार्प होता है, इनर एंडोकार्प होता है। ठीक है। फल अगर ओवरी से बने, जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि फ्रूट अगर ओवरी से बन रहा है, तब तो आप उस फ्रूट को ट्रू फ्रूट कहते हैं। मतलब सच्चे फल का मतलब या ट्रू फ्रूट का क्या मतलब होता है कि जिसमें फ्रूट ओवरी से बने, या इसको फल को यूकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ट्रू फ्रूट या यूकार्पिक फ्रूट कहते हैं। जैसे मैंगो है, ठीक है, ये मैंगो हो गया, ग्रेप्स हो गया, ये सारे के सारे फल हो गए, ये आपके यूकार्पिक फ्रूट्स हैं, ये ट्रू फ्रूट्स हैं। लेकिन कुछ फल ऐसे भी होते हैं जो ओवरी से नहीं बनते। कोई भी फल अगर ओवरी के अलावा किसी चीज से बने तो मैम किससे बनेगा? अब बेस ऑफ द ओवरी को ध्यान से देखें तो ओवरी के बेस पर होता है ये, जिसको बोलते हैं थैलेमस। एप्पल में, पियर में ऐसा ही होता है, जिसमें थैलेमस फल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एप्पल में जो आप खाते हो वो थैलेमस होता है, नाशपाती में जो आप खाते हो पियर में वो थैलेमस होता है, बेस ऑफ द फ्लावर। तो जो फॉल्स फ्रूट होता है जिसको सीडोकार्पिक बोलते हैं, वो ओवरी से नहीं बनता। फ्रूट को सीडोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। ठीक है। इसमें आप ये बात मेंशन करेंगे कि फ्रूट नॉट डेवलप फ्रॉम ओवरी, या फ्रूट डेवलप फ्रॉम पार्ट अदर देन ओवरी। तो फॉल्स फ्रूट कहते हैं। अगर ओवरी से बनेगा तो ट्रू फ्रूट कहेंगे, ओवरी के अलावा किसी और चीज से बनेगा तो फॉल्स फ्रूट कहेंगे। और ज्यादातर फॉल्स फ्रूट के केस में जो एग्जाम्पल है जिससे वो बनता है वो थैलेमस होता है। थैलेमस बेस ऑफ द फ्लावर को कहते हैं। अब एग्जाम्पल जैसे एप्पल, एप्पल का साइंटिफिक नेम होता है पायरस मेलस। और स्ट्रॉबेरी, पियर, ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं वो फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल हैं। देन एक और मैकेनिज्म पाई जाती है फ्रूट डेवलपमेंट में, जिसमें फल बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है। क्योंकि आप ये बात समझिए कि अगर ट्रू फ्रूट है तो भी फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, फॉल्स फ्रूट है तो भी फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनेगा। लेकिन एक फल होता है जिसको कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, टर्म यूज करते हैं पार्थेनोकार्पिक। तो पार्थेनो शब्द का मतलब होता है वर्जिन, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का क्या मतलब है? ये बनाना में बहुत कॉमन है, पाइनएप्पल में बहुत कॉमन है, और आजकल तो पार्थेनोकार्पी जानबूझ के भी कराई जाती है कुछ फल में, क्योंकि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स में बीज नहीं होते, दे आर ऑलवेज सीडलेस। ऐसे केस में क्या होता है कि पल्प का जो कंटेंट होता है फ्रूट में वो बढ़ जाता है। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बारे में जानिएगा कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये बहुत आता है एग्जाम में। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल देना है आपको, तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल बनाना, दूसरा एग्जाम्पल पाइनएप्पल। ये भी बात याद रखिएगा कि जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं दे आर ऑलवेज सीडलेस, हमेशा बिना बीज के होते हैं, और अपने आप होती है बनाना में पार्थेनोकार्पी, कोई करवाता नहीं है। पाइनएप्पल में भी अपने आप होती है। तो ये सब एग्जाम्पल नेचुरल पार्थेनोकार्पी के हैं, ये अपने आप होते हैं नेचुरल पार्थेनोकार्पी। लेकिन अगर जानबूझ के कोई पार्थेनोकार्पी करवाए, आजकल जैसे प्लांट ब्रीडर ऐसा करते हैं कि वो जानबूझ के पार्थेनोकार्पी करवाते हैं ताकि फल में कंटेंट पल्प का बढ़ जाए। आजकल तो वाटरमेलॉन ऐसे बनाए जा रहे हैं, पपाया ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसमें एक भी बीज नहीं होता। तो इसका मतलब वो नेचुरल थोड़ी, वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जीन मैनिपुलेटेड है, ह्यूमन ने उसका जो जीन या डीएनए है वो मैनिपुलेट कर दिया है। तो पार्थेनोकार्पिक में अगर जानबूझ के पार्थेनोकार्पी करवाई जा रही है तो इसके लिए टर्म आता है आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी।
या इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी? अब इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी ये जिस मतलब प्लांट हार्मोन के एप्लीकेशन से होती है उसका नाम याद रखिएगा, जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड। ये एक प्लांट हार्मोन है जिसको अप्लाई करने पर आप इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटरमेलन, जैसे मेलन, मस्क मेलन, जैसे ग्रैप्स में भी आजकल करवाया जा रहा है और पपाया में करवाया जा रहा है, ताकि सीडलेस फ्रूट्स को बना सकें। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि टाइप्स ऑफ फ्रूट क्या है, फ्रूट वॉल क्या है। और आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया है, 2 एग्जाम्पल दिए एक्चुअली। एक ड्रूप के बारे में दिया हुआ है, और ड्रूप एक टाइप का फल होता है। जैसे फ्रूट के बहुत टाइप होते हैं, सिंपल फ्रूट होता है, कंपोजिट फ्रूट होता है, एग्रीगेट फ्रूट होता है, और उसमें भी कम से कम नई करके 20 से 25 अलग अलग टाइप हैं। पहले ये चीज़ें नीट में आती थी, लेकिन अब नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती हैं। तो आपको जो दिया है उतना ही तैयार करना है, आपके ऑल इंडिया लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं। तो ये बात समझिए कि फ्रूट जो है ये फ्लावरिंग प्लांट्स का कैरेक्टर है। फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे, बिकॉज यही एक ऐसा प्लांट है जिसमें ओवरी होती है। ठीक है, जिम्नो तक फ्लावर में ओवरी होती ही नहीं है, फ्लावर भी नहीं होता उसमें। तो और जब ये फर्टिलाइज हो जाती है ना, मैच्योर हो जाती है, जब ये पक जाती है, राइपन हो जाती है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको फ्रूट कहते हैं। एक क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंड में है कि जो मतलब फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनका अल्टीमेट एंड प्रोडक्ट क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इसमें आंसर आता है ऑप्शन में फ्रूट और सीड एक्चुअली दोनों देता है कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, या फर्टिलाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है, फल होता है कि बीज होता है। तो आपको आंसर देना है सीड होता है। सीड इसलिए होता है क्योंकि सीड को अगर आप ज़मीन में सो करते हैं तो वहाँ से नया प्लांट निकलता है। अब प्लांट निकलेगा तो नई जनरेशन आएगी, फिर उसमें और भी फूल लगेंगे, और भी फल लगेंगे, और भी सीड आएगी। तो फल और सीड में अल्टीमेट प्रोडक्ट या कहते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीड को कहते हैं। फिर आपको ये मालूम है कि फल अगर बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है, तो पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं। अब जो मैंने लिखा है आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आप मेरे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए, और मेरी एनटीएससी ग्रुप में ना स्पेशल क्लासेस होती हैं। तो आप मेरी प्रोफाइल अगर फॉलो कर लें एजुकेटर जूही मिश्रा, तो मेरे शेड्यूल से भी आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि जो आपके सामने 2 फल हैं, एक नारियल है, एक आम है। मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका, और कोकोनट का होता है कोकोस नूसीफेरा। मैंजीफेरा इंडिका ये जीनस है और इंडिका स्पीशीज है। ये कोकोस नूसीफेरा है, कोकोस नूसीफेरा, ये नारियल है। ध्यान रखिएगा, अभी आपको मैंने पेरिकार्प बताया, फ्रूट वॉल को पेरिकार्प कहते हैं। तो आउटर इपिकार्प होता है, मिडल मीजोकार्प होता है। आम में आप जो भी खाते हो वो मीजोकार्प है। ये सीड है, और जो सीड के ऊपर ये ब्राउन कलर की स्टोनी सी लेयर होती है उसको एंडोकार्प कहते हैं। अब नारियल में ध्यान रखिएगा, नारियल में जो नारियल का कोपरा होता है, जो उसका जो कटोरा होता है, जो हार्ड होता है, ठीक है, वो इपिकार्प है। जो फाइबर निकलता है वो मीजोकार्प है। और जब आपको ध्यान होगा कि जब नारियल को आप उसके बाउल में से, कटोरे में से, कोपरे में से काट के निकालते हैं, तो वाइट कलर के ऊपर एक पतली ब्राउन कलर की लेयर होती है, वो इसका इंडोकार्प होता है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई हम नारियल में खाते क्या हैं, नारियल का इडिबल पोर्शन कौन सा होता है? तो इसमें एंडोस्पर्म आंसर होगा। कोकोस नूसीफेरा का जो एडिबल पार्ट है, जो आप नारियल का पानी पीते हो या जो नारियल का वाइट पार्ट आप खाते हैं, वो एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, ये भी फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, और ये इम्ब्रियो को, जो सीड में इम्ब्रियो होता है, उसको न्यूट्रिशन देता है। जबकि मैंगो का जो एडिबल पार्ट है वो मीजोकार्प है, ये याद रखना। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि फ्रूट में वॉल है, वॉल को पेरिकार्प कहते हैं, और फ्रूट के अंदर सीड होता है। पेरिकार्प में अगर मॉइस्चर है
तो पेरिकार्प फ्लैशी है, पेरिकार्प अगर बिल्कुल सूखा है तो ड्राई है। पेरिकार्प थिन भी हो सकता है, थिक हो सकता है, फ्लैशी हो सकता है, ड्राई हो सकता है। लेकिन अगर पेरिकार्प फ्लैशी है, उसमें मॉइस्चर है, वो काफ़ी मोटा है, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आउटर इपिकार्प होता है, मिडल मीजोकार्प होता है, इनर एंडोकार्प होता है। इपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प होता है। ठीक है, अब 2 एग्जाम्पल जिसमें आपको ये डिस्प्ले करना है कि इपिकार्प, एंडोकार्प, मेसोकार्प कौन कौन से हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल समझिएगा, फ्रूट का एक टाइप मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको लर्न करना है। ऐसे फल को ड्रूप कहते हैं, DRUPE। ड्रूप इज अ टाइप ऑफ सिंपल फ्रूट जो सिंगल ओवरी से बनता है, जिसमें एक ही बीज होती है। नारियल में भी एक ही बीज होती है, आम में भी एक ही सीड होती है, और मैंगो और कोकोनट के फल को ड्रूप टाइप कहा जाता है। ये डेवलप करते हैं, देखो साफ लिखा है मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी का मतलब फ्लावर जिसमें एक कार्पल है। 1 कार्पल का मतलब 1 स्टिग्मा, 1 स्टाइल, 1 ओवरी, और ओवरी सुपीरियर है। आपको याद होगा इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको हाइपोगाइनस, इपिगाइनस और पेरीगाइनस बताया था। तो ओवरी सुपीरियर है, इसका मतलब है कि ओवरी की जो पोजीशन है वो ऊपर है, और जितने भी फ्लोरल पार्ट निकल रहे हैं वो ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं, यानी फ्लावर हाइपोगाइनस है। और 1 सीडेड फ्रूट्स होते हैं, सब में फल में एक सीड होती है। मैंगो में पेरिकार्प को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पतला सा इपिकार्प होता है, फ्लैशी सा मेसोकार्प होता है जो खाया जाता है, और इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प होता है। जबकि कोकोनट का फल भी एक ड्रूप का एग्जाम्पल है, और जो कोकोनट कहते हैं नारियल की जटा, जिसकी रस्सियां भी बनाई जाती हैं, जूट बैग बनाया जाता है, तो मेसोकार्प उसका फाइब्रस होता है। ठीक है, ये टॉपिक आपने रिवाइज करनी है। फ्रूट का टॉपिक खत्म है। हम अगली क्लास में सीड स्टार्ट करेंगे। सीड को भी हमने 2 लेवल पर पढ़ना है। डाइकॉट की सीड का स्ट्रक्चर अलग है, मोनोकॉट की सीड का स्ट्रक्चर अलग है। हम इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे, डाइकॉट की सीड विद डाइकॉट एग्जाम्पल, मोनोकॉट की सीड विद मोनोकॉट का एग्जाम्पल। इसके बाद ये चैप्टर मॉर्फोलॉजी आपकी खत्म हो जाएगी। देन वी विल स्टार्ट विथ प्लांट एनाटॉमी। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपका कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है या क्वेरी है, देन यू कैन आस्क मी वाया कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। और मेरी फ्री लाइव क्लासेस भी फाउंडेशन कैटेगरी में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका एपिक कोड याद रखिएगा, जूही 10 मेरा कोड है। और अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं पूरे 1 ईयर की प्रिपरेशन के लिए, एकेडमिक क्लासेस के लिए, देन स्विच टू जूही 10। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।